करते हैं, विनम्रता के साथ करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि वो मंच पे आएं और अपनी इस कम्युनिटी को, अपने इस परिवार को अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें। यह आग्रह हमारा उनसे है। वेलकम है सर। जोरदार तालियों के साथ हम सभी अपने कम्युनिटी के लोगों से निवेदन करते हैं कि जोरदार करतल ध्वनि से हमारे आदरणीय, हमारे माननीय का अभिवादन करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम है सर हमारे डॉक्टर अमूल्या साहू जी। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। जय जगन्नाथ। वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम। जय श्री महाकाल सर, जय जगन्नाथ। बोले सर वेलकम सर, वेलकम। वेलकम। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ अमूल्य सर। जय जगन्नाथ सर। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। सादर चरण स्पर्श सर आपको। अमूल्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सादर जय जिनेंद्र। सत श्री अकाल अमूल्य साहू जी, सत श्री अकाल। थैंक यू। सबसे पहले को मन करता हूँ, जिस व्यक्ति सरस्वती माता अमूल्य जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है अमूल्य सर। जय जगन्नाथ अमूल्य जी सर, गुरु जी प्रणाम। अमूल्य सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर जी। लीव करके आ रहे हैं गुरु जी। दोस्तों बने रहिएगा। मेरी सभी एडमिन पैनल से रिक्वेस्ट है कि जब हमारे गुरुजी बोले तो प्लीज अपने माइक खुद बंद कर लिया करें। डिस्टरबेंस होती है, कभी कभी बीच में पीछे से कोई आवाज आती है तो डिस्टरबेंस होती है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जब अमूल्य जी बोलते हैं तो अपना माइक अपनी तरफ से खुद बंद कर लें। थैंक यू जी। वेलकम सर, वेलकम अगेन सर। आवाज आ रहा है सर? यस सर, क्लियर सर। हाँ, अब आवाज आएगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू साथियों। सबसे पहले सरस्वती रूपी ज्ञान रूपी डिजिटल वेब 3 प्रोजेक्ट को नमन करता हूँ। इस वेबिनार का सभी सदस्य, सभी आदमी पर जितने भी इस वेबिनार को बनाया है कम्युनिटी हित के लिए, आप सभी को मेरी तरफ से नमन प्रणाम बंधन रहेगा, हमेशा के लिए सैल्यूट रहेगा। जगह सर, आपको भी नमन प्रणाम बंधन। आपका होस्टिंग शानदार है। आप इस तरह से होस्टिंग करते हैं सुबह और शाम, उसका कहना लाजवाब है। अभी भी हमारे बीच में सभी से करीब पार्टिसिपेंट उपस्थित है। तो इस सदस्य हमारा ट्रेजर एनएफटी का सदस्य है, इस वेबिनार का भी पार्ट है। सभी जितने भी नारी शक्ति, मातृशक्ति, पितृतुल्य, भतृतुल्य सभी गुरु को सभी के साथ एक साथ में नमन प्रणाम वंदन करता हूँ। क्योंकि देखिए साथियों, आप लोग हर दिन उपस्थित होते हो कुछ ना कुछ जानकारी लेने के लिए। हम सभी का बीच में ये उद्देश्य रहता है, कुछ नया मिले। नया तो कुछ सब हर दिन हो रहा है, लेकिन सभी साथी ढूंढते हैं, सभी साथी देखते हैं। पहले से भी एनएफटी पर काम हो रहा था, अभी भी काम हो रहा है। लेकिन जो अभी व्हाइट पेपर हिसाब से काम होना है, मैं आज उसी व्हाइट पेपर के हिसाब से कुछ दिखाना चाहता हूँ। जो क्रॉस ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन की बात की थी, सिस्टम क्रॉस चेन ट्रांजैक्शन की जो बात की थी, एक ब्लॉकचेन के साथ दूसरे ब्लॉकचेन की
जो ट्रांजेक्शन होता है, जो ब्रिज बनता है, वो आज मैंने ट्राई करके सक्सेस करके भी भेज दिया और सभी ने देख सकते हो क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली। देखेगा साथियों, ये सभी करेंसी के साथ ऐसे नहीं होता। सभी अपने अपने रास्ते पर चलते हैं, अपने अपने नेटवर्क पर चलते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता बीच में, ऐसा रिलेशनशिप बन जाता, ऐसे रास्ता बन जाता, एक दूसरे के रास्ते पर भी हम चल सकते हैं, दूसरे के घर पर भी हम जा सकते हैं। जैसे मंदिर सर बोलते हैं, आपका टीएफटी सभी का घर में जा सकते हैं। मैं आज आप सभी को दिखाना चाहता हूँ, आपका टीएफटी के भी आज दूसरे घर में प्रवेश किया। वही लाइव मैंने खुद की, उसी लाइव को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा जरूर। बहुत बड़ी सक्सेसफुल की बात है आज का दिन, क्योंकि क्रॉस ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन इतने सभी करेंसी के साथ नहीं होता। लेकिन सबसे पहले आज का शेयरिंग, बहुत साथी का शेयरिंग बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। आप सभी को मेरे तरफ से नमन प्रणाम वंदन। आप जितने भी आज शेयरिंग किए और जितने भी नहीं किए, आप सभी को मौका मिलेगा। आप इस तरह से इस वेबिनार में आते रहे और खुद इस वेबिनार का पार्ट बनते रहे। ये नहीं होगा कि हम हर दिन बोलेंगे, नहीं। आप भी आए, आप भी कुछ शेयरिंग, आपको कुछ नॉलेज दो। हम सभी एक दूसरे के नॉलेज के साथ आगे चलेंगे। ये मतलब नहीं ये 16 बंदा ये वेबिनार का एडमिन पैनल में है, ये लोग जो बोलेंगे उसी को हम सुनेंगे, नहीं। छोटा हो बड़ा हो, सभी का पास नॉलेज है। एक छोटे सदस्य के साथ भी सीख सकते हैं, एक बड़े सदस्य के साथ भी सीख सकते हैं। और इसी तरह, लेकिन इतना ही आप लोग माइंड में ये मत रखिए कि मेरा माइक अनम्यूट नहीं हुआ, मेरे को चांस मिले, नहीं साथियों। हजारों के साथियों के बीच में डिसिप्लिन लाना जरूरी है। हम पूरी तरह से माइक अनम्यूट करेंगे ना, पूरी डिसिप्लिन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। जहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है वहां पर कुछ भी नहीं है। आपका जिंदगी के साथ भी डिसिप्लिन नहीं है, मतलब आप कुछ भी वक्त आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए डिसिप्लिन प्राधान्य है। आप सभी का शेयरिंग अच्छा रहा, बहुत जानकारी आप लोग सब रखते हो और रखना चाहिए। सिस्टम की अच्छे से अच्छी जानकारी, जो अच्छी बात देखेगा साथियों। हम मानव है, हमारा अंदर भी अच्छी है बुराई है। क्या सिस्टम का अंदर अच्छा बुरा नहीं है? लेकिन बुराई को हम पकड़ कर क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। ओनली उसको बार बार बोलने से, हाँ एक बार दो बार हो गया तो छोड़ो, बार बार उसी बात को दोहराने से उसका वैल्यू कुछ नहीं रहता। आप ट्राई करके देखिए। आपके बच्चे कुछ भी गलत काम किए, बार बार आप उसके ऊपर आप आटा करो, पिटाई करो, बार बार करेंगे तो आप लोग कुछ दिन के बाद वो भी बच्चा आप लोग को भय नहीं करेगा। क्यों? पता लगा भाई मेरा पिताजी तो ऐसे ही मारता है, भय क्या करना है? हाथ उठाओ,
लेकिन हाथ लगना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, हमेशा भय रहेगा। अब मार देने से क्या होता है, भय नहीं रहता। भाई इस तरह से मैं रहता हूँ, मेरा पिताजी इस तरह से मारता है, क्या डरना है। कुछ दिन के बाद वो अभ्यास से परिणत हो जाता है। इसी तरह हम बार बार नेगेटिव को बोलने से क्या होगा, हमारा अंदर भी नेगेटिव है, सिस्टम का अंदर भी है। हाँ, बीच बीच में बोलना चाहिए, ये मतलब नहीं बार 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 बोलने से कुछ नहीं होता। कुछ आदमी को भी नेगेटिव अच्छा लगता है, कुछ आदमी को पॉजिटिव अच्छा लगता है। यह मतलब नहीं सभी साथी को पॉजिटिव अच्छा लगता है। और सिस्टम बारे में अच्छा बोलेंगे तो कुछ साथी भी है, ये सारी सिस्टम के सपक्ष में चलते हैं, कम्युनिटी हित के लिए कुछ नहीं बोलते हैं। इस तरह से भी साथी है, ये सच्ची बात है। इसीलिए सदा सर्वदा पॉजिटिव रहना जरूरी है। नेगेटिव हो, नेगेटिव टाइम में पॉजिटिव रहना जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अरे पॉजिटिव टाइम में सब तो पॉजिटिव रहते, इतना इजीली से हो जाता है पॉजिटिव रहना। लेकिन नेगेटिव टाइम में कौन साथी, विपरीत टाइम में कौन साथी पॉजिटिव में रहता है, वो होता है असली विजेता। क्यों? वो संघर्ष को जीत लिया, संघर्ष को जीत लिया। जिंदगी का जीवन दूसरा नाम है संघर्ष। जिसके साथ संघर्ष नहीं, उनकी कुछ भी वैल्यू नहीं है, वो कुछ भी नहीं जानते। वो तो कुछ रिस्क लेने के लिए कोई भी कोशिश नहीं करते हैं। उनके पास में संघर्ष क्या आएगा, मुसीबत क्या आएगा, प्रॉब्लम में वो भी नहीं आएंगे। जो रिस्क लेना जानते हैं उनके पास प्रॉब्लम आता है। जो प्रॉब्लम को फेस करता है वही विजेता बनते हैं। जो आप लोग के साथ 8-9 महीना से जो भी हुआ, क्या आप लोग ये विपरीत घड़ी में आप लोग नहीं चल रहे हो? 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है सिस्टम थ्रू, सच्ची बात है। बहुत कुछ बेरोजगार भी बन चुके हैं सिस्टम को लेकर, पूरी डेडिकेशन के साथ कर रहे थे, कोई दूसरा काम नहीं कर रहे थे। उनके लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा हो गया ना। इसीलिए आप लोग इतना दिन तक जो मुसीबत घड़ी में सिस्टम का साथ दिया, खुद पॉजिटिव रहने के साथ भी आपका टीम को भी पॉजिटिव रखा है, ये सबसे बड़ी बात है। ये मतलब नहीं है सिस्टम कुछ नहीं दे रहा है, क्यों हम इधर टाइम वेस्ट करें। हम इस तरह से बहुत सारे सोचते हैं, क्योंकि उनके सभी का तो सोच सेम नहीं है। सोचना भी चाहिए, खुद के हिसाब से बोलना भी चाहिए, किसी को तो हम मना नहीं कर सकते, लेकिन सभी साथी को सोचना चाहिए। एक बड़ी वेबिनार है, पॉजिटिव का अंदर एक नेगेटिव आ जाएगा ना, पूरी तरह से वो माहौल खराब हो जाता है। इसीलिए हमेशा सभी का उद्देश्य ये रहना चाहिए, हम अच्छा से अच्छा ढूंढे, अच्छा से अच्छा शेयरिंग दे, अच्छा से अच्छा नॉलेज आदान प्रदान करें। तभी क्या होगा, सभी पॉजिटिव के साथ इस तरह से आप लोग पता नहीं चलेगा टाइम कब तक आ जाएगा, ब्लॉकचेन कब लॉन्च हो जाएगा, कब आप लोग का विड्रॉल बीच में आ जाएगा, आप लोग पता नहीं चलेगा। लेकिन आप नेगेटिव में रहेंगे ना, एक दिन आपको 1 महीना के लिए महीना जैसा लगेगा। क्यों? आपका माइंड पूरी तरह से प्रेशर में आ चुका है, लोड हो चुका है। जो पूरी तरह से आपका ऊपर लोड आ जाता है,
एक सेकंड भी आपको 1 घंटा तरह लगता है। इसीलिए ये बात को पहले बहुत सारे साथी समझ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे साथी भी समझे नहीं अभी तक। लेकिन बहुत अच्छा शेयरिंग रहा, आज मॉर्निंग में भी बहुत अच्छा शेयरिंग रहा। इसी तरह आप लोग हमेशा वेबिनार का साथ साथ देते रहे, और इस तरह भी हम एक दिन, कुछ दिन का अंदर हम एक अच्छी लाइफ अपॉर्चुनिटी हाथ में लाएंगे 100%। देखिएगा साथियों, मैं आज कुछ दिखाना चाहता हूँ जो खुद इम्प्लीमेंट की। मेरा पास स्क्रीन शेयर करने जाता हूँ। स्क्रीन शेयर है नहीं सर। जी सर, आ रहा है सर। ब्लर है सर, अभी शुरू नहीं हुआ। हो जाए जी आ गए सर। आ गया ना। देखिएगा साथियों, आप देख सकते हो है। आप लोग व्हाइट पेपर में आप रीड कर सकते हो क्या लिखा है। हम क्रॉस ब्लॉकचेन पर ट्रांजेक्शन करेंगे। आपका टोकन क्रॉस ब्लॉकचेन के साथ होगा तो आपका ब्लॉकचेन भी क्रॉस ब्लॉकचेन के साथ होगा। ओके, ये टोकन से, ये TFT टोकन दूसरी करेंसी के जो पॉलीगन मेटिक करेंसी के साथ आज मैंने ट्रांजेक्शन की, एक क्रॉस ब्लॉकचेन की, आपको सभी के सामने प्रूव रखना चाहता हूं। मैं चलता हूं, एक ट्रांजेक्शन की अभी कुछ समय से पहले। आप लोग देख सकते हो नेटवर्क पहले क्या था ना, पॉलीगन टू BNB चेन। पॉलीगन मेट्रिक का मेरे पास कितना था ना, 1228 DOD था। डिओड टोकन एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म जो पॉलीगन नेटवर्क पर चल रहा है, डिओड इसका नाम है, पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है। ये 1228 पॉलीगन डिओड मेरा पास था। मैंने उसको ट्रांजेक्शन की, ब्रिज पर क्रॉस ब्लॉकचेन पर मैंने ट्रांजेक्शन की, पॉलीगन टू BNB की। स्लिपेज स्टोरेज लगा 2.10%। चेक फॉर गैस फीस, यहाँ पर ट्रांजेक्शन फीस भी लगा। और स्वैप मैंने 1 DOD पर 14.88 समथिंग TFT हिसाब से आया। प्राइस एंड कन्वर्सन इधर देखिए साथियों, ये सारे आप लोग का सामने में है। लेकिन इधर तो आप ट्रांजेक्शन देखिए, इधर आप भी व्यू डिटेल में देख सकते हो। ओके, हाँ, TFT। ओके, मैंने अभी चलता हूँ, इधर देखो साथियों, 1228 मैंने ट्रांजेक्शन की थी। TFT मिला था 18,255 TFT। हाँ, पॉलीगन ब्लॉकचेन पर ये ट्रांजेक्शन आप लोग देख सकते हो। ओके, इधर मैं चलता हूँ। गैस फिश लगा था इधर जी। इधर आप लोग देख सकते हैं कितना गैस फिश, पूरी तरह से इतना कम गैस फिश लगा, उसको मैं दिखाना चाहता हूँ थोड़ा।
टोकन का नाम है पॉलीगन चैन। मार्केट का पे इसका इतना ही ये है, इसका ये रिकॉर्ड दिखा रहा है। ठीक है, मैं ये ट्रांजेक्शन का ऊपर क्लिक करता हूँ, कहाँ पर मैंने ब्रिज इस्तेमाल की। जी दिखाई दे रहा है? हेलो, यस क्लियर सर। सर। दिखाई दे रहा है ना? ओके, एक मिनट रुको। क्या लिख कर आ रहा है? हेलो, यस क्रॉस सर, चैन जो क्रॉस हाँ चैन स्वैप क्रॉस चैन सक्सेसफुल। स्वैप सक्सेसफुल। सक्सेसफुल। ये प्रोसेसिंग मैंने आप लोग के सामने में रखा है, प्रोसेसिंग ये चल रहा था। ओके, मैंने ट्रायल की पॉलीगॉन टू, ये क्या मैंने डायरेक्ट डीओडी टोकन से डायरेक्ट मैंने स्वैप करने की कोशिश की टीएफटी को। ये ब्रिज क्या काम किया, जो क्रॉस ब्लॉकचेन क्या काम किया, ना ये पहले क्या क्या, ना डीओडी को एक्सचेंज की ईडीटी में, पॉलीगॉन ईडीटी में। ओके, पॉलीगॉन में भी ईडीटी है, पॉलीगॉन ईडीटी में और पॉलीगॉन ईडीटी एक्सचेंज की टीएफटी में ऑटोमेटिक ये प्रोसेसिंग मैंने डायरेक्ट की 1228 डीओडी से डायरेक्ट मैंने स्वैप करने की कोशिश की टीएफटी की। ये क्या क्या जो क्रॉस चैन स्वैप में क्या क्या ना ये बना दिया, जो डीओडी को ये पॉलीगॉन डीओडी को ये बना दिया पॉलीगॉन यूडीटी में, ये पॉलीगॉन यूडीटी डायरेक्ट ये बना दिया क्या ना पीएनबी चैन जो टीएफटी में 8255। ये कितना टाइम में मैंने ये क्या था आप लोगों के सामने में दिखाना चाहता हूँ, कितना टाइम में। हाँ, इधर देखिए साथियों, कितना 27/12/2025 22/15/13। इसका मतलब क्या है, कितने टाइम में? 3:13 पे सर। कितना? हाँ, 22/15/13 तो इवनिंग में की ना। सॉरी 22 ठीक है। टाइम टाइम 22 की यूके सवा का आठ दिखा बजे रहा था। 8:15 बजे ठीक है, सर, इधर 8:15 मैं बजे। देख लेता हूँ। ये देखो इधर 19:45 7:45 पर मैंने की थी। 7:45 ठीक है सर। ओके, 7:45 की थी। लेकिन इधर जो गैस फीस कितना लगा देखो, इतना की, लेकिन इधर पॉलीगॉन का गैस फीस कितना लगा, मैंने जो गैस फीस इधर देख सकते हो। ये रुको, ये कौन सा ट्रांजेक्शन 7:19 पर कौन सा ट्रांजेक्शन? हाँ, ये 45 है ना, 4 रुपया लगा। यस, 4 ओके, रुपये। ये नीचे लिखा है ना 4 रुपया राइट साइड में, यस यस सर। 4 रुपया। 4 पे 32 पैसे। हाँ, 4 रुपया 32 पैसे लगा। ओके, इधर मैंने बनाया था पॉलीगॉन मेरा पास कम था, नहीं हुआ था, फिर पॉलीगॉन मैंने बाय करके फिर मैंने 2FT बाय की। ये जो आप लोग पहले जो व्हाइट पेपर में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था ना, हम क्रॉस ब्लॉकचेन पर काम करेंगे। ये एक क्रॉस ब्लॉकचेन की ट्रांजेक्शन है, दूसरी करेंसी के साथ दूसरा नेटवर्क पर जो भी रन कर रहा है उनका घर पर भी आप जा सकते हो, आप भी वो भी आप लोग घर पर भी आ सकते हैं। इसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता सभी
जो करेंसी मेरा पास आ रहा है बैक साइड में, ऐसी करेंसी में जो मेरा पास विड्रॉल आया था, हाँ, उसी करेंसी को मैंने स्वैप करके देख लिया। मैंने बाय की थी 19 पैसा में, लेकिन मैंने आज 60 पैसा में उसको जो विड्रॉल आया था उसको मैंने स्वैप की थी, इसलिए। लेकिन ये दूसरा नेटवर्क पर रन करता है, लेकिन हमारा TFT दूसरा नेटवर्क पर रन करता है। और भी बहुत सारी करेंसी, हाँ, BP20 करेंसी से BP20 करेंसी तो इजीली हो जाता है, लेकिन सभी करेंसी में नहीं होता, सभी करेंसी में नहीं होता। बहुत सारी करेंसी है BP20 का भी रन कर रहा है, लेकिन सभी करेंसी के साथ नहीं होगा, क्योंकि उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसी तरह नियम रूल पर बना ही नहीं। जब TFT का इसी तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर तो क्रॉस ब्लॉकचेन जब ट्रांजेक्शन होने लगेगा, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर होने लगेगा, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर होने लगा। जिस करेंसी ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर होने लगता है, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन होने लगता है दूसरे के साथ, उनका तो डिमांड बनता है। आज नहीं तो कल दुनिया को पता चलेगा, ऑटोमेटिक क्या होगा ना, अच्छे से अच्छी करेंसी की आपका पास TFT है, आप बाय करें BTC, आप बाय करें BNB, बाय करें इथेरियम, इस तरह से आप कर सकते हो। USDT की तरह जिस तरह आपके पास USDT है, आप USDT आपका पास है, आप किसी भी करेंसी को आप बाय कर सकते, उसी तरह ये भी TFT बन जाएगा। आप इस TFT माध्यम से आप किसी भी करेंसी को आप बाय कर सकते हो। ओके, उसी तरह और एग्जांपल दिखाते हैं क्या हम TFT से हम पॉलीगन मैट्रिक भी कर सकते हैं। चलते हैं कुछ टेस्ट करके देखते हैं। स्क्रीन शेयर हुआ क्या? नहीं होगा, दोबारा मैं आ रहा हूँ। दोस्तों बने रहिएगा, गुरुजी अभी मोबाइल को रिफ्रेश करके वापस आते हैं अगेन। जी वेलकम सर, वेलकम अगेन। हाँ, देखिए अभी चलता हूँ। मैंने अभी क्या करूंगा ना, TFT से मैं पॉलीगन मैट्रिक बनाने के लिए कोशिश करूंगा। ओके, चलते हैं। कुछ TFT को मैंने रेट तो बढ़ रहा, कोई बात नहीं, ट्रायल कर लेते हैं। थोड़ा सा हाँ ब्लर था, अभी ठीक है। हाँ, आ जाएगा। मैंने मिनिमम 10 ज्यादा 2500 जी। मैंने अभी ब्रिज इस्तेमाल करूंगा। मैंने पॉलीगन मैट्रिक का ब्रिज का मैंने पोल को लूंगा। ओके, आपका नीचे आ गया कितना देखो। 102. हाँ जी 102.040। हाँ, 102 पॉलीगन मेरा पास आ जाएगा। ओके, मेरा पास $10 के। 85 था। हाँ, ये रेट तो बढ़ रहा है, फिर भी देखो मैं अभी कोशिश करता हूँ आप लोग के सामने में। ओके ना, कंफर्म करो, हो यस जाएगा। सर, यस सर, यस सर। ओके, लेकिन गैस फिश होना चाहिए। ये होता है परफेक्ट ट्रांजेक्शन, क्रॉस सर ब्लॉकचेन। इसपे पॉलीगन की गैस फीस लगेगी फिर? हाँ, पॉलीगन तो रखना पड़ेगा। ओके आप ओके। जिस करेंसी में आप करना पड़ेगा, आप तो पॉलीगन रखना पड़ेगा। पॉलीगन से डायरेक्ट हो रहा है ना, जी गैस जी। फीस तो पॉलीगन है रहे। मैं ओके सर। उसी DOD से, ओके, मैंने DOD मेरा पास जितना था कर दिया, नहीं तो आपका और कुछ दिन जो मेरा DOD निकलेगा। हाँ, आज 92 निकला, लेकिन $10 से कम से आप ब्रिज इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ओके, $10 मेरा जितना था मैंने कर दिया।
लेकिन जब टेंडर हो जाएगा आप लोग का बीच में उस दिन भी लाइव करा दूंगा। हो गया ना? इधर कंफर्म करो भाई भाई। यस सर। हाँ हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ जो एक टीएफटी मरा जाए। ओके जी इसीलिए जी मैं बना लेता हूँ दूसरी करेंसी के माध्यम से। आप लोग अभी चाहिए बहुत कुछ प्रूफ दे दूंगा, बहुत सारी करेंसी में बना दिया, लेकिन टीएफटी से मैंने तो कोई दूसरी करेंसी नहीं बनाया अभी तक। आप लोग के सामने में अभी जितना भी आप बैलेट आप देख रहे हो, ये सभी बैलेट में टीएफटी है। सभी बैलेट में 100 से ज्यादा बैलेट में टीएफटी है और वो करेंसी भी है। ओके आप बहुत सारी है, इसीलिए आप लोग निश्चित रहिए। बहुत बड़ी काम, बहुत बड़ी तैयारी चल रहा है सिस्टम में, और बहुत कुछ भी होने वाला है। पहले ब्लॉकचेन लाइव होने वाला है पहले, उसके बाद आपको विड्रॉल मिलेगा। इतना ही ध्यान रखो। पहले ब्लॉकचेन लॉन्च होगा, उसके बाद ही आप लोग को विड्रॉल मिलेगा। क्या आप विड्रॉल तो लगा रहे हो, क्या मिल रहा है आपको? पहले से मैं बोला था भाई, 1 महीना 15 दिन पहले से बोला था लखींद्र सर को, लखींद्र सर आप उपस्थित है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू। हाँ क्या बोला था मैंने? आप जो जो बोल रहे हैं सर बिल्कुल सही है। आपने कहा था ऐसा ना हो तो मेरे को बताना, मेरे से बोलना आके। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ कॉल में बात कर रहे थे और लखनऊ सर बोले सारा विड्रॉल लगा दिया, विड्रॉल आ जाएगा। मैंने बोला था उस दिन भाई कभी भी नहीं आएगा, अभी आ जाएगा। 15 दिन ऊपर हो चुका है, आएगा भी नहीं अभी। पहले ब्लॉकचेन लाइव होगा, उसके बाद सभी को विड्रॉल मिलेगा, सभी को खुद का ब्लॉकचेन के साथ। अब जैसा सर आपने सुनिए सुनिए, क्या बोले सर? मैंने कहा था जैसा आपने स्टीवन अलेक्जेंडर को आदेश दिया वैसा कर रहा है वो। नहीं, ऐसा बात नहीं है, ये प्रोसेसिंग होता है। देखिए साथियों, क्या दूसरी ब्लॉकचेन पर इतना बड़ा ट्रांजेक्शन, इतना बड़ी पेमेंट सभी को, करोड़ों का साथी को देना, फायदा किसका होगा? दूसरी ब्लॉकचेन का फायदा होगा। जो अपना सब कुछ रेडी है, ब्लॉकचेन ऑलरेडी रेडी है, पूरी तरह से ब्लॉकचेन रेडी है, ऑक्शन के लिए ही रुका है। जिस दिन ऑक्शन में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा आपका एनएफटी, आप लोग अब आजकल पहल कर रहे हैं, उधर एक एक घट रहा है, हर दिन एक एक घट रहा है। आपका कलेक्शन में एनएफटी नहीं है, मेन जो ऑक्शन रेडी नहीं है। जिस दिन ऑक्शन रेडी हो जाएगा ब्लॉकचेन लाइव, उसी दिन सभी साथी का जय होगा। उसी दिन ब्लॉकचेन लाइव होने से जय नहीं होगा, ऑक्शन लाइव होने से जय होगा। क्योंकि ऑक्शन ही मेन डिमांड क्रिएट करेगा सिस्टम का, टीएफटी को। ऑक्शन ही पूरी दुनिया को ही बताएगा जो ट्रेजर क्या चीज। ये तो सारे उनका क्या होता है ना, उनकी जो प्रजा होते हैं, मंत्री होते हैं, जिस तरह जैसे मैन होता है, ये सारे बैक साइड में खड़ा होते हैं सब। मेन डिमांड क्रिएट करेगा ऑक्शन।
उसी के लिए सब कुछ बैंक में है। आप सभी को उधार मिलेगा प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, और आपका तो लॉकअप फंड तो 6 महीने के बाद, उससे आपको पहले से उसी अमाउंट से मिलेगा नहीं। स्टैक मतलब स्टैक, उनका रोल रेगुलेशन अलग होता है, टाइम का सीमा का अंदर होता है, लेकिन उससे पहले हो सकता है 15 दिन 1 महीना के अंदर सब कुछ भी हो सकता है। सब कुछ। हमेशा अपराधियों के पास प्रार्थना करिए सब कुछ सही से हो जाए। उसी दिन ट्रेजर का और ट्रेजर चैन का जयगान करेंगे। लेकिन हम लोग को पेशेंस रखना है और कुछ नहीं। हम लोग पैनिक नहीं होना, हम लोग सिस्टम को पैनिक कर दिया, हम लोग सिस्टम को पैनिक कर दिया। जो साथी नहीं समझे वो खुद पैनिक हो रहे, लेकिन हम लोग पहले से जो पैनिक थे, हम पैनिक नहीं, हम सिस्टम को परेशान कर दिया। आपको किसी को पता होगा कि होगा? सब कुछ आपके हिसाब से आपका इस वेबिनार का हिस्से कम हो रहा है। आपके मुताबिक सिस्टम के पता लग चुका है, नहीं ये चीज सिस्टम के लिए अच्छा है, ये चीज कम्युनिटी के लिए अच्छा है, ये काम को करना चाहिए। इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसीलिए टाइम लग रहा है और कुछ नहीं। समय आने पर सब कुछ आप लोगों के सामने में होगा। उसी दिन पता चलेगा भाई ये क्या हो गया, क्या नहीं किया है। जो साथी, सभी साथी नहीं आ पाएंगे, ये भी ध्यान रखो। सभी साथी भी रिब्रांड नहीं हो पाएंगे, सभी साथी भी आगे नहीं जा पाएंगे। कौन रिब्रांड को कौन चूज करता है? जिनके फ्यूचर में कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है, वही रिब्रांड को एक्सेप्ट करेगा। जो आज भी बोले वो क्रिप्टो क्या है, वो क्या ब्लॉकचेन है, वो क्या टिप, क्यों जाना है उधर, छोड़ो। जो $50-100 चला गया चला गया। इस तरह से बहुत साथी सोचते हैं। इस तरह से साथी कभी आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन मैं आज कुछ आप लोग को कुछ कैलकुलेशन करके दिखाना चाहता हूँ। क्या छोटी से छोटी आईडी वाला क्या प्रॉफिट ले सकते हैं? जिसका पास $100 है, $200 है, उनका पास $60 में एक्टिवेशन करना जरूरी है? क्या उनका फ्यूचर बाइट हो सकता है? देखिएगा साथियों, पहले आप वीडियो को, जो वीडियो आया था 7 दिन के लिए, आप लोग को जो रिवार्ड की जो बात की थी, आप सभी को याद होगा। जो साथी ने पहले ही डिपॉजिट की थी 5 तारीख से नोभा में, वो लोग को 120, 100 इस तरह रिवार्ड मिल रहा था। 7 दिन के बाद जो साथी भी डिपॉजिट किए, उनको रिवार्ड मिला ही नहीं, आगे भी मिलेगा ही नहीं।
सिस्टम जो भी बोल रहा है वही कर रहा है। व्हाइट पेपर भी काम हो रहा है, लेकिन बैक साइड में हो रहा है। मैं आज इम्प्लीमेंट की तो आपको मेरे को पता चला, हाँ ये क्रॉस ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन अच्छी तरह से हो रहा है। पहले जो अप डाउन हो रहा था, अभी अप डाउन नहीं है, स्मूथ तरीके के साथ हो रहा है। लेकिन जो पहले वीडियो आया था, सभी को याद होगा, 7 दिन की रिवार्ड की बात की और जो ट्रेड की जो बात की, ये भी इम्प्लीमेंट हो चुका है, नोवा प्लेटफॉर्म पर हो चुका है। उनको भी 120 मिला रिवार्ड, वो भी 1-2 दिन का बाद वो भी चला गया। फिर उसमें भी 1.5% भी मिल रहा है 120 में भी। आप $60 भी डिपॉजिट करो, वो भी आपका एडिट में चला जा रहा है रकम में, उसका भी 1.5% आ रहा है। आपका खुद का भी आ रहा है, जो खुद आपका पहले ट्रेजर फंड में था, जो यूटिलिटी जो आप $60 डिपॉजिट किए, वो भी उसका साथ रकम स्टैक में चला गया। उनके उसका साथ मिलकर भी 1.5% आ रहा है उसी $60 का। इधर भी आपका एक्टिवेशन हो गया, उधर भी उसका वही $60 का 1.5% भी आ रहा है। उसी $60 की वजह से आपका 5 साल के लिए $1 मिलेगा, $1825 करीब मिलेगा। और उसी $60 के लिए आपका टीएटी भी इसी तरह मिल रहा है। जो साथी आगे बढ़ने चाहते हैं वो पहले भी तय कर चुके हैं, खुद को फोन को बढ़ाने के लिए चाहते हैं वो भी पहले भी तय कर चुके हैं। आज हम कैलकुलेशन माध्यम से समझते हैं क्या छोटी यूजर के लिए ये फायदेमंद साबित हो सकता है क्या। अब कैलकुलेशन माध्यम से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी फिर भी टाइम ज्यादा हो गया, मैंने सोचा था इसको रखने के लिए, फिर भी रख देता हूँ शॉर्ट में। देखिएगा साथियों, ये कैलकुलेशन समझना जरूरी है, क्योंकि हम बात करते हैं हमेशा छोटा का प्रॉफिट हो तो बड़ा का तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट होगा। ये छोटा जिसका पास $100-200 है कि 10,000 करीब टीएफटी है अंदर, ज्यादा नहीं, उनका फ्यूचर क्या हो सकता है। चलते थोड़ा इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये नहीं होगा मेरे को फिर लेफ्ट होकर फिर दोबारा आना पड़ेगा। जी वेलकम अगेन सर। जी चलते हैं, कोट पर चलते हैं। जो साथी का पास मान लो $100 है, $100 में उसका स्टैक लग जाएगा, हाँ स्क्रीन शेयर है, स्टैक लग जाएगा। यस सर। स्टैक लगने के बाद, हाँ स्टैक लगने के बाद उनको आएगा 1.5% पर डे आएगा $1.5 $100 वालों के लिए। और इसको मिलेगा पहले 180 डेज में,
कितना मिलेगा? 270। 270। पहले जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट उसमें मिला लो। 370। 370 में इसका 20% पहला 6 महीने का बाद निकलेगा। 74। 74। ओके, $74 ओनली $100 के हिसाब से उसको मिलेगा 20%। ओके, $74 आपको पहले 6 महीने के बाद मिल गया। कुछ नहीं किया वो साथी, ओनली $100 उनका बैलेट में है, यूटिलिटी पड़ा है। इसको कैसे ये साथी बढ़ा सकता है? हाँ, और कितना? उसके बाद क्या करते हैं ना, पहले तो 74 इसको माइनस कर देंगे 6 महीने के बाद। ओके, 370 में 296 रह गए माइनस सर। क्या? 296, 296 रह गए। हाँ, 296 रह गया। ये जो 296 रह गया, उसके बाद जो 296 लग गया, इसको 390, इसका भी कितना आएगा ना, पर डे आएगा 1.5%। हो गया ना, बढ़ते हो गया ना। $4.44 पहले पर डे मिलेगा 6 महीने के बाद, जो उनकी अमाउंट रह गया विड्रॉल होने के बाद। उसी अमाउंट का क्या होगा ना, 1.5% पर डे, 4.44%। अमूल्य जी रोक रहा हूँ, इसमें एक मिस्टेक हो रही है। इसमें 180 और ऐड होगा, क्योंकि जो $1 हमको डेली मिल रहा है ना, वो भी तो ऐड कीजिए इसमें। वो अरे तो वॉलेट में आएगा ना अलग सर, बात है, वो अच्छा वॉलेट में अच्छा आएगा सर, अच्छा अच्छा, वो वो वॉलेट ओके में ओके आएगा। ये हाँ, लॉकर अलग है, है वो। लॉकर की बात चल रहा है सर। ओके ओके ओके। ये वो लॉकर की स्टैक की बात चल रहा है। आप सारे भी सभी को क्यों मिला रहे हो? उनका हिसाब अलग, वो आपका एक्स्ट्रा इनकम वो 5 साल के लिए आपको मिल रहा है ना, वो जी हिसाब सर जी। अलग है। ये $4.44 $4.44 पर डे मिलेगा। ये कितना दिन मिलेगा? 90 डेज। क्यों 90 डेज? 6 महीने के बाद, 6 महीना से 9 महीने के बाद आपको हिस्सा मिलने वाला है। 6 महीना से 9 महीना हो गया कितना? 3 महीना। 3 महीना हो गया, मतलब 90 डेज, है कि नहीं? इधर आपका बन गया कितना ना, 300-400 करीब बन गया, 399.6 बन गया। आपका पहला राशि कितना था? 296। 296 कितना बन गया? 695, $695 बन गया 9 महीने के बाद। इसका ओके, 30%। उसका 30% आपको 9 महीना के बाद मिलेगा। 208 मिल गया। पहले मिला था 74, सेकेंड में मिल गया 208। उसके बाद चलते हैं, ये 208 आपको प्रिंसिपल अमाउंट से माइनस कर दो। ये विड्रॉल आप कर लिए, ये $208 आप विड्रॉल कर लिया, मतलब 695 से 208 माइनस कर दो। ओके, कितना रह गया? 487। हाँ, 487 रह गया। 487। उसके बाद वही कैलकुलेशन करो,
कितना डेज? तो लास्ट में जो सिस्टम ने बताया कि आपको एक 12 महीना, जो 90 डेज चला गया, जो हम बोले थे 9 महीना के लिए, जो 12 महीना के लिए हम इधर हिसाब कर रहे हैं। ओके, इधर ये हिसाब से आपको कितना मिलेगा ना? 50%। मतलब ये जो अमाउंट आपको मिल रहा है 487, उसमें आपको पर डे मिलेगा 1.5 हिसाब से $7 पर डे। ओके, ये $7 पर डे आपको मिलेगा और 3 महीना। ओके, 9 महीना से 12 महीना, 3 महीना का अंदर गैप में आपको 90 डेज से इसको गुना करो, फिर बन गया कितना? 600 कितना? 57, 657 ये आपका मिल गया। ओके, जो पहले ये तो आपको मिल गया। पहले जो बैलेंस था कितना था? 87 487। 487 हाँ सर। हाँ, ये 6 कितना ठीक है बन सर, गया? ठीक है सर 657 ना कितना? जी। ये जो 1144 अभी बना था कितना बना था? $7 समथिंग आया था, 7.5 इंटू 90 डेज। हाँ, 675 675 इंटू 487 ना कितना? जी जी। यस सर, यस सर। हाँ, 1162। ओके, 1162 के बाद आपका मिल गया ये सारी ये जो बच्चा, ये सब आप विड्रॉ कर सकते हो। जो पहले चला गया 6 महीना, 12 महीना, उसके बाद इसको पूरी तरह से आप विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन इतना ध्यान दो, जो 6 महीने के बाद आएगा, ये $100 लगा था साथी, पहले विड्रॉ लिया कितना? 74। सेकंड विड्रॉ लिया कितना? 204, 7 207 था, 207। 208 लिया थर्ड था विड्रॉ सर, लिया कितना? 208 लिया था। हाँ, ओके, 1100 समथिंग, 1100 पकड़ लो। सर। लास्ट वाली 50% है, लास्ट वाली ना सर 50% 50% है। होगा लास्ट वाले का। 50% आता 50% आता क्या है सर। 681 अच्छा, हाँ, आ ये भी, जाएगा, हाँ, 581 50% लास्ट वाली है ना? 681। हाँ, ठीक है, जी तो जी सर। 1100 कितना? 1100 कितना है था? 182 1182, 62 सॉरी 62 सर। 62, 1100 था, 1161 हाँ 1162 हो गया। 62 इसका 50% निकाल लो, 581। 581। और भी ये बैलेंस बचा आप लोग को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, उसके बाद जो बैलेंस भी और ही बच रहा है आपका सारे मिलाकर 100% हो जाता है। लेकिन इधर से मेरे को जैसे लगता है आपका उधर भी 20% मिल गया, इधर भी 20% मिल गया। हो सकता है अभी ये 50% निकलने के बाद जो भी रहेगा, मेरे हिसाब से वो पूरी तरह से क्लियर कर सकता है। जो 50% रह जाता है, 50, 20, 30, वो हो गया 50, लास्ट हो गया 50। मतलब ये तो 3 स्टेज में हो जाता है 100%। ओके, इस तरह भी हो सकता है। मतलब हिसाब कैलकुलेशन करके देखो, $6 के बंदा 1100 ऊपर तक भी चला जाता है, कुछ न करके भी। ओनली $60 लगा के भी $100 के मैंने कैलकुलेशन की, क्योंकि आप सभी सोच रहे हो भाई मेरा छोटा छोटा अमाउंट, मैं क्या करूं? $60 पहले आएगा, $1800 आपको 5 साल के लिए मिलेगा, $1825 करीब। ये हो गया प्रॉफिट 5 साल के लिए फिक्स। उसके बाद क्या होगा? 50 डेज के बाद आपका पास क्या होगा ना, आप उसी जो $1 डेली आपको मिलेगा, 50 डेज के बाद उसी $50 में आप रिजर्वेशन भी चालू कर सकते हो, उसी अमाउंट में।
क्योंकि $50 से होने से आपका रिजर्वेशन भी हो सकता है। 50 दिन के बाद $1 आप एवरी डे मिलता रहेगा। 50 दिन के बाद आप उसी $50 को आप रिजर्वेशन में आप लगा के उधर भी आप इंक्रीज कर सकते हो। फिर भी आपका मिलता रहेगा 5 साल के लिए $1825 $1825 $1825 का क्या कम है? यह हो गया आपका एक्स्ट्रा इनकम। उसके बाद मिलेगा आप भी जो रिजर्वेशन में लगा करो उसको भी और भी बढ़ा सकते हो। उधर भी 1.5 1.8 हिसाब से आएगा पर डे। आपका 1 महीना के बाद $2 $3 स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। महीने में $60 भी निकल सकता है। ओके, उधर भी एक प्रॉफिट आएगा। उसके बाद आपका जो $60 का जो आप $60 लगाया, मान लो आपका बैलेट में $100 था, आपका बैलेट में $60 डिपॉजिट की, ये दोनों चला गया स्टैक में। उधर आपको मिलेगा कितना? 1.5%। $60 की मैंने बात नहीं की। आप जो डिपॉजिट करते हो ये आपका स्टैकिंग में चला जाता है, उसका भी 1.5% आ रहा है। चेक करो सभी जो आप डिपॉजिट किए, $60 आपका यूनिट के साथ जाकर मिल जाता है, लग में चला जाता है। ये कहाँ भी गायब नहीं हो जाता। उसी अमाउंट का 1.5% भी आप लोग मिल रहा है। आप सभी इसको इम्प्लीमेंट करो, देखो ये हुआ कि नहीं। उसके बाद आप लोग सोच सकते हो भाई मैं आगे बढ़ना है कि ऐसे रह जाना है। और बड़ी बड़ी अमाउंट तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होगा। इतना छोटा अमाउंट जो सर्वनिम्न राशि, इसको मैंने कैलकुलेशन की, और जिसका पास उसका ऊपर है तो और भी ज्यादा बन सकता है आराम से। ये चांस है, अभी मौका है। उसी तरह आपका पास TFT मान लो 10,000 TFT है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। कोई भी एक NFT जिसका पास होगा, कोई साथी भी लेट में लगा सकता है। एक एग्जाम्पल तरह से बोल रहा हूं। 5,000 हो, 10,000 में 10,000 लेकर चल रहा हूं। उसका भी 1.5% पर डे आएगा। पर डे आपको 150 TFT मिलेगा। ये मिलेगा आपको कितना? 180 डेज के लिए, है कि नहीं? जो 6 महीना 180 दिन के लिए। ओके, 27,000 बन गया आपका TFT 6 महीना में। आपके पास था कितना? 10,000। हेलो, सुना नहीं दे रहा है? यस सर, यस सर। आपका पास मिलेगा 27,000 6 महीने के बाद। आपका पास था 10,000 ओनली। इसका मिला लो पहले अमाउंट 10,000, इसमें यस सर। आपको मिला, आपको रिवॉर्ड मिला 27,000। पहले जो मूल राशि में उसके साथ मिला लो, हो गया कितना? 37,000। 37,000 का 20% 7400। 7,400 7,400 आपको मिलेगा 6 महीने के बाद। उसके बाद चलते हैं 37,000 के में माइनस कर दो 7,400। ओके, ये बन गया। आप उधर ले लिए 7,400, आपको रह गया कितना? ना 29,600। 29,600 में आपका क्या होगा ना? आपको 1.5% आएगा। पर डे मिला कितना? 444। ओके, ये कितना दिन तक मिलेगा? 90 दिन।
39,960। 49,660 ओके। 49,960 प्लस मिला लो आपका 29,000 कितना था? 600। 600 कितना बन गया? 69,560। 69,560। इसका मिलेगा कितना? ना 20%, 30%, 30% सर। 30%, 30%। 30%। 20,868। पहले मिला था कितना? 7400, 7,000 ओके। इसका मिला यस सर। 20,000। फिर थर्ड स्टेज में चलते हैं। 69,560 से 20,860 निकाल लो। 48,692। 40,000 पकड़ लो ओके। 40,000 पकड़ लो। 40,000 पकड़ लो। 40,000 आपका चला गया। आप विड्रॉल कर लिए, इतना है आपका बच्चा ओके। उसका मिला लो 40,000 का आपका 1.5% पर डे आएगा, 600 करीब आएगा। 600 करीब आने के बाद ये चलेगा कितना? ना 90 डेज 54,000। 54,000 प्लस आपका मूल्य से कितना? 40,000 कितना बन गया? 94,000। 94,000। पहले आप विड्रॉल किए 39,000। कितना? 7,400। उसके बाद विड्रॉल किए कितना? ना आपका 29,000, 30,000 करीब। उसके बाद फिर भी 94,000, ओनली 10,000 टीएफटी का वैल्यू हो सकता है। $0.5, $1 क्या कम है? उसी टाइम वैल्यू रहेगा जिस टाइम विड्रॉल, जिस टाइम आप लोग को देगा सिस्टम। बाहर के दुनिया में आप लोग जो भी रेट चलता होगा उसी दिन में $1 हो, $10 हो, $100 हो, $5 हो, जो बाहर दुनिया में जो भी रेट चलता होगा, $0.5 हो, कुछ भी हो, कितना फायदा। फिर हम कैलकुलेशन करते क्या बात छोटी छोटी आईडी के लिए नहीं है भाई। सिस्टम हमारा सोच जो खत्म होता है ना, सिस्टम का सोच वहीं से शुरू होता है। ये है कैलकुलेशन। किसी का भी लॉस होने नहीं दे रहा है सिस्टम। छोटी से छोटी यूजर को लेकर ये कैलकुलेशन किया। ये कोई बड़ी फंड के लिए कैलकुलेशन नहीं की। छोटी से छोटी यूजर को साथ लेकर ये चल रहा है। ये कैलकुलेशन मदद से पता चला ये छोटी के लिए भी अच्छा है और बड़ी के लिए भी अच्छा है। इसीलिए ये कैलकुलेशन दिखाने का जरूरत क्या था। हम जो सोच रहे भाई छोटा छोटा आईडी इसमें $7 डालना अच्छा नहीं है, लॉस में जाएंगे। लॉस में कोई भी किसी का भी लॉस नहीं होगा। लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं सिस्टम का पास ऐसा कुछ पहले करना में कर दे सिस्टम। सभी का पास फोन आ जाए टेप के माध्यम से, सभी साथी साथ क्या 600 भी डाल देंगे। ये और भी अच्छा हो जाएगा सिस्टम के लिए और सभी साथी सिस्टम के साथ भी जुड़ जाएंगे। पूरी तरह से इको सिस्टम धमाल मच जाएगा। थैंक यू साथियों, आज के लिए इतना ही। जय ट्रेजर एनएफटी, जय जगन्नाथ, जय टीएफटी, जय ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3 प्रोजेक्ट के सारी सदस्य का जय हो। ओवर द होस्ट।